वेलकम एवरीवन। रैंडम टॉक्स एपिसोड 1। आज हम आईपीओस के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि जो रिसेंटली में कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं उनके अंदर में ज़्यादा उनका जो है लिस्टिंग प्राइस के बाद में प्रॉफिट नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए हम लेते हैं, एक कंपनी है, नई कंपनी है एक्स। वो फूड डिलीवरी का काम करती है। तो आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी एप्स जो है काफ़ी ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको चीप रेट के अंदर में फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब डिलीवरी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो होता क्या है, शुरू में जब कंपनी बनती है तो वो इन्वेस्टर के थ्रू बनती है, इन्वेस्टर की फंडिंग के थ्रू बनती है। तो मान लीजिए 100 करोड़, एज एन एग्जांपल 100 करोड़ इन्वेस्टर ने दिया है, तो कंपनी जो आपको पर्क्स दे रही है प्राइमरीली वो इन्वेस्टर के फंडिंग के थ्रू आ रहे हैं। बट इस दौरान में कंपनी अपना ब्रांड बना रही है, अपना नाम बना रही है। ठीक है, कंपनी लॉस में है, स्टिल कंपनी को रन करने के लिए इन्वेस्टर की तरफ से पैसा आ रहा है। अब क्या होता है कि कंपनी थोड़ी सी पुरानी हो गई, दो दो तीन चार चार साल पुरानी हो गई। अब वो जो है अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, पब्लिक से वो मार्केट में शेयर के थ्रू फंडिंग चाहिए उनको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनको 1,000 करोड़ का, वो लोग आईपीओ लॉन्च करने के 1,000 करोड़ के शेयर्स जो है मार्केट में लाने की उनकी योजना है। तो आजकल कंपनियां क्या कर रही है, वो जो है प्राइमरीली दो चीजों में पैसा एक्सेप्ट करती है। जैसे कि एक है ऑफर फॉर सेल और दूसरा जो है कंपनी में इन्वेस्ट होगा। ऑफर फॉर सेल में क्या कर रही है कंपनियां, 60 to 70% जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइमरी इन्वेस्टर है ये जो है अपना शेयर बेच करके यहाँ से प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा। अब मान लीजिए इसने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था और यहाँ 60 to 70% शेयर्स 1,000 करोड़ के 600 से 700 करोड़ ये लेकर के यहाँ से चला जाएगा। तो ये अपना यहाँ से 100 करोड़ लगाकर 600 करोड़ जो है 6 गुना से 7 गुना, 6x to 7x ये अपना बना के ले जा रहा है। और कंपनी के अंदर जो है पब्लिक की तरफ से 300 करोड़ के समथिंग ये पैसा मान लो कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अब इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्टर लेके चला जा रहा है और कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट हो नहीं रहा है। प्लस तो कंपनी जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो जुटाई गई थी आईपीओ के थ्रू वो पूरी तरह से कंपनी में नहीं लगी। और इस कंडीशन में जो लिस्टिंग प्राइस है आईपीओ का, वहां से जो है कंपनी मूव नहीं कर पाती है ऊपर। तो और इसके अंदर मोस्टली मोस्टली पैसा कहाँ से आता है, मोस्टली मिडिल क्लास आईपीओ के थ्रू जो है ये आईपीओ खरीदता है और सोचता है कि ये बढ़ जाएगा और मैं इसको बेचकर जो है मोटा प्रॉफिट कमा लूंगा। पर यहाँ पर वो फंस जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो इसमें मेन चीज यही है कि भाई दोस्तों देखो, एक साथ जो है पैसा आप लोग कमाना जो चाह रहे हैं, बिग प्रॉफिट, उसको छोड़ दीजिए। अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखिए और 12 to 14% रिटर्न पर संतुष्ट रहना है अपने को। ठीक है, ये आईपीओ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप ले रहे हैं तो कंपनी की पूरी हिस्ट्री चेक करिए। ठीक है, और कंपनी के जो है फंडामेंटल्स देखिए कि वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, और कितने सालों से काम कर रही है, एटलीस्ट 10 साल की हिस्ट्री चेक करिए कौन कंपनी को रन कर रहा है, फिर जाकर आप जो है इस गेम में उतरिए। अदरवाइज बिना जानकारी के मार्केट के बबल के अंदर फंस करके आप लोग जो है आईपीओ के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, पेटीएम। करीब 2100, अराउंड 2100 समथिंग रुपए में जो है पेटीएम का शेयर लिस्ट हुआ था। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा गिरा है कि आज तक वहां पहुंच नहीं पाया है, लोगों के पैसे लग गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं। तो आप लोग इस चीज को लेकर चलिए कि आईपीओ को बहुत सेफली स्टडी करके तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू।
अगर आपका कोई सवाल है और इस तरह के आईपीओ के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।